18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे? इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा की बात की जाए, गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आती है? तो प्रत्येक 4 साल पर फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो इजराइल के संसद को हम लोग नेसेट कहते हैं। अगला है शोरा। शोरा किस देश की संसद का नाम है? तो यह हो जाएगा अफगानिस्तान। नेशनल असेंबली फ्रांस और पाकिस्तान की। संसद की बात करें तो भारत की। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल 1951 से 1956 तक, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका शासनकाल उसके 1961 से लेकर 1966। उसके बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश हो गया था और भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस भारतीय को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि मिली है? 22 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। 22 का सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, सूक्ष्मदर्शी की पहचान किसने की थी? यानी सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेट जॉनसन। जबकि जे.एल. बेट की बात करें तो ये टेलीविज़न की खोज किए थे। ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कार किए थे। मार्कोनी की बात करें तो मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इकबाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेरी ब्लॉसम क्या है? तो चेरी ब्लॉसम एक प्रकार का हवा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, सेफ्टी लैम्प के आविष्कार कौन थे? बात किया जाए सेफ्टी लैम्प के आविष्कार कौन थे तो हेम्फ्री डेवी थे। जबकि याद रखिएगा सेफ्टी माचिस या सेफ्टी पिन के आविष्कार कौन किए थे? वाल्ट हंटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया, गुलामों का युद्ध किस यूरोपीय देश में हुआ था? गुलामों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और इसका ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाजिम के जन्मदाता कौन है? इसका हो जाएगा मुसोलिनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की को यूरोप का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के ही द्वारा 1774 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। जबकि दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1886 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान को सावाना कहते हैं। जबकि पम्पास की बात करें, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। डॉन्स की बात करें, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डॉन्स कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव।
बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित की रचना किया गया था। हर्षचरित के रचनाकार कौन थे? तो बाणभट्ट। सूरदास के द्वारा सूरसागर नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की, अगला होगा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपको अगले ट्रिक में देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट रुक जाइए। 34 नंबर क्वेश्चन से होगा, चलिए आ जाइए। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं देखा पड़ रहा होगा, हम बोलते हैं, सुन लीजिए। लौह अयस्क के निर्यातक और नौसैनिक अड्डे को रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो इस आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा वैकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। वैकोम सत्याग्रह की बात करें तो वैकोम सत्याग्रह केरल के क्षेत्र में हुआ था और ये मंदिरों को लेकर हुआ था। वैकोम सत्याग्रह 1924 और 25 ईस्वी के दौरान हुआ था। राजकोट सत्याग्रह की बात करें तो राजकोट सत्याग्रह में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया था और राजकोट सत्याग्रह 1939 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। राजकोट सत्याग्रह की बात करें तो गुजरात के एक क्षेत्र है राजकोट। उस राजकोट क्षेत्र इंग्लैंड के लिए इतना महत्वपूर्ण था, इसलिए महात्मा गांधी उस क्षेत्र पर अंग्रेजों को उस क्षेत्र से बाहर करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा राजकोट आंदोलन या राजकोट सत्याग्रह किया गया था। और खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत 1918 ईस्वी में, जबकि चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध लेगून झील कौन है? भारत के प्रसिद्ध लेगून झील है चिल्का झील। पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ओलंपिक खेलों का आयोजन शंघाई चीन में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पहला T20 विश्व कप क्रिकेट किस देश ने जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 विश्व कप 2007 में जीते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च की बात किया जाए, दांडी मार्च गुजरात के अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था और ये दांडी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचकर महात्मा गांधी के द्वारा समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, विरोध किया गया था। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ही सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। चलिए बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के राज चिन्ह में मौर्य साम्राज्य से लिए गए हैं। क्या लिए गए मौर्य साम्राज्य से? 4 सेब। चलिए अगला क्वेश्चन, नृत्य मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ? मोहिनीअट्टम की बात करें, मोहिनीअट्टम का संबंध केरल राज्य से है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, मणिपुरी नृत्य का संबंध मणिपुरी राज्य से, यक्षगान का संबंध कर्नाटक से। और भारत के 7 शास्त्रीय नृत्य है जिसमें से मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2007 किसे दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया? विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक साल 11 जुलाई को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 46। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जाता है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया है? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में किया गया था, अंग्रेज के द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ करते थे। चलिए अगला है सेंट्रल
ट्रांसलेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? एक जगह से इसका सही आंसर होगा चीन। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब 50 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस जगह पर हुई थी? ये हो जाएगा अहमदनगर में। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का निधन 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुआ था और औरंगजेब का शासनकाल भारत में 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था और इसने भारत पर 50 साल तक शासन किया। चलिए आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास में आगे इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।